हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरभि है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो इसी आवाज़ के इर्द गिर्द घूमती है। बात ऐसी है कि एक बार एक गांव में एक किसान रहता था और उस किसान के पास एक बैल था। किसान को अपना बैल बहुत प्यारा था, वो उसका बहुत ध्यान रखता था। लेकिन अचानक बैल की तबीयत खराब हो गई। किसान ने बहुत कोशिश की लेकिन बैल की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। अब किसान को किसी ज़रूरी काम से गांव से बाहर जाना था, तो उसने अपने नौकर को बोला कि वो बैल का ख्याल रखे। नौकर ने सोचा कि जो बैल इतने महीनों में ठीक नहीं हुआ वो अब क्या ठीक होगा। ये सोच करके नौकर बैल को ले जाके जंगल में छोड़ आया और उसने सोचा कि जब किसान वापस आएगा तो उसे बोल देगा कि बैल मर गया। लेकिन बैल जब जंगल में गया तो उसे ताज़ी ताज़ी हरी पत्तियाँ, घास, फल, सब्जियाँ खाने को मिली और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गया और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। आप खाते हैं फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स? खाना चाहिए, तभी तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम कोविड-19 से फाइट कैसे करेंगे। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। तो हमारा ये जो बैल जिस जंगल में रहने लगा था, वहाँ पे एक शेर भी रहता था जिसके साथ दो सियार रहते थे। वो दोनों सियार जो थे वो शेर के मंत्री थे। तो एक शाम शेर दोनों सियारों के साथ जंगल में पहुँचा और नदी के पास जाके पानी पीने लगा। जब वो पानी पी रहा था तो उसे आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ शेर ने कभी नहीं सुनी थी। वो डर गया, वो भाग के जाके गुफा में जाके छिप गया। अब दोनों सियार समझ गए कि शेर पक्का इस आवाज़ से डरा है, तो वो शेर के पास जाके बोले कि महाराज, अगर आप कहें तो क्या हम जाके पता करें कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये कौन कर रहा है। शेर ने उन्हें कहा, जाओ। दोनों सियार जंगल में गए। उन्होंने जांच पड़ताल की और उन्हें पता चला कि ये आवाज़ बैल कर रहा है। तो वो बैल के पास गए और जाके उसे बोला कि तुम यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ पर खा रहे हो, तुमने महाराज से इसकी आज्ञा ली है? तो बैल ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे किसी से आज्ञा लेनी है। तो दोनों उसे लेकर के शेर के पास गए। अब शेर को जब पता चला कि ये आवाज़ बैल निकाल रहा था तो शेर की जान में जान आई। लेकिन बैल तो शेर को देख के डर गया। उसने हाथ जोड़ के शेर से बोला, महाराज, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? शेर ने उसकी बात मान ली और शेर ने उसे वहाँ रहने की आज्ञा दे दी। अब शेर और बैल जो है वो साथ साथ रहने लगे और दोनों में बहुत पक्की दोस्ती हो गई। बैल के साथ रहते रहते शेर ने शिकार करना छोड़ दिया। अब दोनों शियार बेचारे भूखे रहने लगे, क्योंकि वो तो वही खाते थे जो शेर शिकार करके लाता था। अब जब शेर ने शिकार करना बंद कर दिया तो उन बेचारों को कुछ खाने के लिए मिलता ही नहीं। उन्होंने सोचा कुछ भी करके ये शेर और बैल, इनकी दोस्ती तोड़वानी पड़ेगी। तो ये सोच करके वो बैल के पास गए और बैल के पास जाके उन्होंने बोला कि शेर ने शिकार करना बंद कर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हें खाना चाहता है, इसीलिए वो किसी दूसरे जानवर का शिकार नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ वो शेर के पास गए और शेर के पास जाकर के उन्होंने बोला कि बैल ने जानबूझ करके आपका शिकार बंद करवाया है ताकि आप कमज़ोर हो जाएं और वो आपको मार के जंगल का राजा बन जाए। अब जब बैल और शेर दोनों एक दूसरे के सामने आए तो दोनों को एक दूसरे पे बहुत गुस्सा आया। बैल को देख करके शेर गुस्से में गुर्राया। शेर की आवाज़ सुन के बैल डर गया और वो सीधा जंगल से भागते भागते बाहर गांव में चला गया। सियार तो दोनों खुश हो गए, क्योंकि अब जब बैल चला गया था तो शेर फिर से शिकार करना शुरू कर देगा और उन्हें फिर से खाना मिलना शुरू हो जाएगा। बट बेचारा शेर दुखी रहने लगा, क्योंकि उसे अपने दोस्त की बहुत याद आती थी। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। जानते हैं दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग हमें गलत सलाह देते हैं ना, हमें उनकी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। आज की कहानी यही ख़त्म। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। बाय।